इब्रानियों बाब 9। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे और ऐसा मख्तस जो दुनियावी था, यानी एक खैमा बनाया गया था। अगले में चिरागदान और मेज़ और नज़र की रोटियां थीं और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दा के पीछे वो खैमा था जिसे पाकतरीन कहते हैं। उसमें सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मंढा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियाँ थीं और उसके ऊपर जलाल के करोबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सिल बयान करने का ये मौका नहीं। जब ये चीज़ें इस तरह बन चुकीं तो पहले खैमा में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बग़ैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। इससे रूहुल कुदस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूदा ज़माना के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नज़रें और कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थीं जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से शामिल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहाँ वसीयत है वहाँ वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना ज़रूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका इजरा नहीं होता। इसीलिए पहला अहद भी बग़ैर खून के नहीं बांधा गया। चुनाचा जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। बस ज़रूर था कि आसमानी चीज़ों की नखलें तो इनके वसीला से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीज़ें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बिनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना ज़रूर होता, मगर अब ज़मानों के आखिर में एक बार ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बग़ैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं।
खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।